अध्यक्ष सचिव से पूछो कि ये काम काहे नहीं हुआ, भाई रिटर्न कंप्लेन दो। मैंने रिटर्न कंप्लेन भी इन लोगों को दिया है, लेकिन किसी के पास अभी तक समय नहीं हुआ। आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों। गिने चुने 2-4 हाईवा मालिक निजी स्वार्थ के कारण बहिष्कार का भ्रामक प्रचार में लगे हैं। संजय सिंह। निरसा में हाईवा एसोसिएशन का विवाद अब तुल पकड़ रहा है, जहां एक तरफ सैकड़ों हाईवा मालिकों ने हड़िया जाम स्थित कार्यालय के समक्ष बैठक कर निर्वाचित अध्यक्ष और सचिव का बहिष्कार का ऐलान किया, वहीं दूसरी ओर गुरुवार की शाम समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों ने अपनी सफाई पेश करते हुए इसे भ्रामक प्रचार बताया है। निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि कुछ 4-5 लोग विरोध कर रहे हैं और अन्य हाईवा मालिकों को बरगला रहे हैं। दरअसल बात यह है कि इससे पूर्व के कार्यकाल में कुछ लोगों को हाईवा मालिकों के मेहनत की कमाई काट कर चढ़ावा दिया जाता था, परंतु जब से संजय सिंह अध्यक्ष बना तो सबसे पहले इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवा मालिकों के मेहनत की कमाई को महज कुछ ही लोगों के बीच बंदरबाट को बंद करने का काम किया, जिससे वैसे लोग चिलचिलाने लगे। चूंकि उनका मनमानी करने का दौर खत्म हो गया, इसलिए अब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अगर हम सही से काम नहीं कर रहे होते तो आज इतने हाईवा मालिक हमारे साथ नहीं जुड़ते। विरोध हमेशा उसी का होता है जो काम करता है। उन्होंने दावा किया कि सभी हाईवा मालिक समिति के साथ हैं और एकजुट हैं। सचिव अभिजीत चक्रवर्ती ने कहा कि बहिष्कार का मुद्दा आम हाईवा मालिकों का नहीं बल्कि 4 लोगों का है जिनकी कमाई रुक गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यही लोग बहिष्कार का प्रोपेगेंडा फैलाकर संगठन की एकजुटता तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कंपनियां भी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है ताकि उनका मनमानी रवैया चलता रहे। दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि समिति हाईवा मालिकों के हित के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी सभी सदस्यों को साथ लेकर पारदर्शी तरीके के कार्य जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने बहिष्कार का भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों पर करारा जवाब देते हुए कहा कि हम लोग चयनित नहीं निर्वाचित पदाधिकारी हैं। आज इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में हाईवा मालिकों का उपस्थिति बता रही है कि पिछले 3 महीने से हमारा कार्यकाल में वे लोग खुश हैं। रहा सवाल सिस्टम को सुधारने का, तो पहले से चल रही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन यह ना तो असंभव है और ना ही नामुमकिन। समिति में पूर्व से चल रही बंदरबाट और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सुचारू रूप से चलाया जाएगा और सभी हाईवा मालिकों को अपने मेहनत की कमाई का एक पाई का हिसाब के साथ साथ सुचारू रूप से गाड़ी चले, इस पर पहल करते हुए समिति के अध्यक्ष एवं सचिव हर दुर्गम परिस्थिति में हाईवा मालिकों के साथ खड़ा रहेगा। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। किसी को कुछ बोलने का अधिकार है, वो उसी पर एक टैक्स नहीं लगता भारत में। लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी को कुछ बोलना है, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपका विरोध नहीं होगा। अगर घर में, इसका मतलब है कि हम लोग दोनों का विरोध हो रहा है तो कुछ न कुछ काम हो रहा है। इसका यही प्रमाण है कि काम के चलते कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, उसका अपना पूर्ति नहीं हो रहा है। जो पिछले कालखंड में हुआ है, आपसे भी कोई छुपा हुआ नहीं है। आप भी एसोसिएशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पिछला 3-4 महीना में एसोसिएशन अध्यक्ष सचिव कैसे चला रहा है वो भी आप जानते हैं। तो मान लीजिए कि जो एक रैकेट पिछले दिनों से बना हुआ था वो ध्वस्त हो रहा, तो उसका तो पेट में दर्द होगा ही। और झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा कुछ न कुछ बाहरी भीतरी बंगाली बिहारी तो 16 चक्का चला देगा। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं, जो लोग आरोप लगाया है कि 1 जुलाई से आज तक गाड़ी कैसा चला है, इसका हमको उत्तर दे लो। और पेमेंट ठीक है, 1 फोर्टनाइट लेट वाली पेमेंट भी शेड्यूल टाइम पे है, उसको हम लोग और अच्छा से करने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछला जो इतना दिनों का जंग लगा हुआ था, हम लोग को न संवैधानिक पद पे न प्रधानमंत्री है न कोई IAS है, हम लोग को भी वक्त चाहिए। धीरे धीरे सुधार रहे हैं और लगभग 60-70% तक सुधार हो गया है, 20-30% बचा हुआ है। आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हम लोग उसको भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। आज सैकड़ों हाईवा मालिक आपके साथ भी बैठक थी, क्या निर्णय हुआ बैठक में? यही निर्णय हुआ कि जो प्रोपगंडा, जो बड़ा रुपया बाजार में घूम रहा है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष और सचिव जब से जीता है तब से एक ट्रिप में 1 दिन का कम से कम व्यवस्था दिया है। कोलियरियों में जो गाड़ी घुसाने के नाम पे लिया जाता था वो बंद हो गया है। कोलियरियों में जो निरसा के कुछ
चंद भर लोगों का गाड़ी सीधे जाकर के लोड होता था। पहले से गाड़ियां गई रहती थी, वो खड़ी रहती थी और उनका जाके वो बंद हो गया है। इसी के चलते ये लोग प्रोपगंडा उड़ा रहा है कि उनका पेट पे लात पड़ रहा है वैसे लोगों का जो चंद भर लोग है, 5-10 लोग है, इसलिए वही लोग कुकृत भरमा रहे हैं गाड़ी मालिकों को। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रमाण उज्जवल जी कि आप आज देखिए गुरुद्वारा में लगभग 100 ऑनर के लगभग में यहाँ बैठे हुए हैं। बस मेरा आज दिल गदगद हो गया कि ऑनर का हमारे ऊपर विश्वास है, वो चंद भर रुपये भले हमारे विश्वास पात्र ना बने। कल का बैठक में कुछ ऐसे नए चेहरे भी दिखे हाईवा मालिक का सपोर्ट। देखिए वही तो अभी हम अपने भाषण में ही बोले कि 23 दिन का बंदी इतिहास करने से हाईवा एसोसिएशन का जो लोगों ने विरोध करके ऐश चालू किया, वैसे लोगों को संजय सिंह और अभिजीत चक्रवर्ती सेक्रेटरी के विरोध करने के लिए वैसे लोगों को ऑफिस में बुला करके और मां बहन करवाया है। तो आज मां बहन करने के कारण वो ऑफिस क्यों नहीं बंद हुआ? वो ऑफिस पहले बोला जा रहा था कि हम गाली गुप्ता होता इसलिए मेरा पर्सनल घर हम बंद कर रहे हैं, तो आज बंद कर देना चाहिए ना, क्यों खोल करके बैठा हुआ है? तो क्या आप लोग ऑफिस भी अलग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग बहुत जल्द उसी रोड में रूम खोज रहे हैं, एक ऑफिस करेंगे। और अभी सारे लोगों का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि महामाया स्थान में बहुत वैकेंट लैंड है, वहाँ एक एसोसिएशन का अपना ऑफिस बनेगा, जो कि कोई भी अध्यक्ष सचिव रहेगा उस ऑफिस उस समय जो रहेगा वो ऑफिस को अपने स्तर से चलाएगा। सर्वप्रथम मैंने कोई भी अनऑथेंटिकेशन काम किया नहीं है। अभी तक मैंने सब पत्राचार, अभी केस चल रही है। और कहने का मतलब है आम हाईवा मालिक के मीटिंग, ना अध्यक्ष के पास कोई लेटर, ना सचिव के पास कोई लेटर, और मनगढ़ंत रातों रात हम प्लानिंग किए टेबल में कि अध्यक्ष को हटा देना और सचिव को हटा देना है। आखिर ऑनर लोग इलेक्शन ही सिर्फ करते रहेगा तो गाड़ी कब चलाएगा? मैनेजमेंट के सामने इतना हल्का काम ना करें। यदि आपको काम करना है तो रोड पे आइए, ऑनर के साथ लड़िए, केस खाइए। आज मैंने बिना सचिव होने के बावजूद 3 केस मेरे ऊपर लगा हुआ। मैंने कौन सा पोस्ट लिया हुआ था? मैं सिंपल एक ऑनर था। आप भी ऑनर बन के रोड पे आइए, काम दिखाइए। ऑनर को बोलने से नहीं होता, करनी प्रेजेंट मतलब लिखित और करने में बहुत सारा डिफरेंस होता है दादा। कोई बात बोलना और धरातल में उसको इम्प्लीमेंट करना, आकाश और जमीन का अंतर होता है। तो एक तरह से आप सीधे कह रहे हैं जो पहले से काबिल थे वो उस जगह से हटना नहीं चाहते। बस अपना सिस्टम कैसे अपने आप को बनाए रखें। कहने का मतलब है कि आखिरकार कोई अच्छा काम करे तो दिक्कत, खराब करे तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो आखिरकार यदि आज खराब काम रहता तो आज ऑनर नहीं आता। आज मैंने बिना हमको सूचना दिए हुए मैंने अपने हाफेंड में गया, देखा कि संस्था में मेरा मीटिंग चल रहा है। मैंने उस ऑफिस को खुलवाने के लिए 10 बार उन लोग से बैठा, हाथ जोड़ के विनती किया कि कम से कम कार्यालय को खोल के रखिए। आज ये कार्यालय के चलते ही हम लोग का वजूद है। आज संगठन हम लोग हल्का हो जाएंगे, लेकिन अपना सिस्टम बनाने के चलते या अपने आप को कुछ दिखाने के चलते अपने आप को ताला बंद रखा। कहने का मतलब इसमें सब ऑनर दुखी हैं। आज कहने का मतलब है सब ऑनर अपने आप को बेसहाय समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग को हर हाल में ऑफिस खोलना है और सिस्टम को कैसे करना है, मैनेजमेंट के साथ शटडाउन में कैसे गाड़ी चले उसमें बात करना है, ना कि हम लोग को कुछ मतलब दाएं और बाएं की बात करनी है। ऑन द टॉपिक काम करना है। जय हिंद, जय भारत। सभी हाईवा मालिक को मेरा नमस्कार। आज भी एक बैठक हुई, कल भी एक बैठक हुई थी, अध्यक्ष सचिव का बहिष्कार किया गया। आज क्या निर्णय लिया गया और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल का बैठक तो हमको सूचना भी नहीं था और वो अनधिकृत बैठक थी, समझे कि नहीं। उस बैठक में हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि उसमें हम है ही नहीं। वो अनधिकृत था तो हम उसमें क्या कुछ बोलेंगे। हम लोग का अपना संगठन है, सचिव है, सेक्रेटरी है, एक तो नियम है कि पहले कॉल होता है, सबको बुलाया जाता है, चिट्ठी बनता है, तब हम सब लोग आता है, निर्णय होता है और सबका सहमति से भी सब निर्णय होता है। अचानक कोई अपने बोलेगा कि हम सेक्रेटरी को मानते नहीं हैं, प्रेसिडेंट को मानते नहीं है, तो उसको कहने से थोड़े कोई ना मानेगा कि चुनाव होके आया है, उसका टर्म है, टर्म ऐसे ही तो हटा देगा, हट जाएगा, समझे कि नहीं। ये मनमानी नहीं चलेगा और सब ऑनर एकता में है और सब बढ़िया काम होगा। पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें
बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।